मैं आपको एक और सबसे स्पेशल चीज दिखाता हूँ जो हम शॉप पे करते हैं, वो सबसे सेफ है, वो आपको भी करना चाहिए। और उसके बाद फिर उसमें बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। अगर हमें लास्ट टाइम किसी को देना भी हो तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज इस व्लॉग में हम शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जितनी टूट फूट होनी थी फाइनली हमारी शॉप्स की, बाकी की सारी शॉप्स की जितनी भी टूट फूट होनी थी वो सारी टूट फूट हो चुकी है। सभी लोग लगे हुए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो। सब लोग अपने सीढ़ियां बनाने में, क्योंकि लोगों ने ऊंचे ऊंचे मकान बनाए हुए हैं, क्योंकि रोड पर जब बारिश का मौसम होता है तो वहां पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे जो शॉप्स होती है ना, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो रोड है, जो जो सड़क है, उससे ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए शॉप की। क्योंकि अगर ज्यादा ऊंचाई होती है शॉप की तो फिर कस्टमर ज्यादा अंदर दुकान में जाते नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचे पे चढ़ने में सब लोग संकोच करते हैं ऊपर चढ़ने में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टूट फूट के बाद यहाँ पर क्या हालत हो चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे ना, तो देखो फिलहाल ये सिचुएशन है। मैं आपको नीचे से एक बार एग्जैक्ट दिखाने की कोशिश करूंगा इस टाइप से, कि यहाँ पर इस तरीके से ये सिचुएशन है और इस टाइप से टूट फूट हुई पड़ी है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये आप देख सकते हो कि ये इतनी टूट फूट हो चुकी है। ये किस तरह से इतनी ऊंचाई पर हमारी शॉप आ रही है, मतलब कि हमारी शॉप का जो बेस है वो इतना ऊंचा है, मेरे पैर से इतना लगभग इतना ऊपर। अगर हम यहाँ से चढ़ना चाहें तो चढ़ भी नहीं सकते हैं। तो आप देख सकते हो अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर ये नीचे इस टाइप से व्यवस्था बनाई हुई है कि जिससे कि कस्टमर चढ़ के चले जाएं। लेकिन कस्टमर को बहुत दिक्कत आ रही है। जब कस्टमर ऊपर चढ़ता है तो किसी का पैर फिसल जाता है, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ फिसल जाते हैं। तो इस टाइप से अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत काम कम है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से कस्टमर को अभी दिक्कत आ रही है, बुरा हाल है। आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मैं करोल बाग गफ्फार मार्केट गया था तो वहां से कुछ सामान लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक और सबसे स्पेशल चीज दिखाता हूँ जो हम शॉप पे करते हैं, वो सबसे सेफ है, वो आपको भी करना चाहिए। इस टाइप से हम कस्टमर को एक इनवॉइस काट के देते हैं। ये इनवॉइस किस लिए, इस पे कस्टमर का नाम, कस्टमर किस टाइम पे हमें फोन देके गए हैं, किस डेट को हमें फोन देके गए हैं, उस कौन सी कंपनी का फोन है, और कस्टमर का नंबर क्या है, और कौन सा मॉडल है, और इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसमें क्या खर्चा है। इससे क्या होता है कि कस्टमर भी सेफ रहते हैं, उनके पास प्रूफ रहता है कि अगर दुकानदार से कोई फोन खो जाए या उससे उसका कोई पार्ट गुम हो जाए तो दुकानदार की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कस्टमर को फोन देने की। क्योंकि कस्टमर के पास अगर प्रूफ नहीं रहेगा तो क्या प्रूफ है कि कस्टमर यहाँ पर फोन देके गया है। दूसरी चीज, इसमें जो रेट लग जाता है उसके बाद कस्टमर रेट से वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी फिक्स रेट हुआ है वो इस स्लिप पे लिख जाता है और उसके बाद फिर उसमें बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो इस टाइप से आप भी अपनी शॉप पे स्लिप बना सकते हो। इसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये लो जी, आधे घंटे बाद आ जाना। वीडियो में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ दोस्तों देख सकते हो आप, हम इस टाइप से कस्टमर को रिसिप्ट यानी एक इनवॉइस काट के देते हैं। जो भी कस्टमर हमारी शॉप पे फोन दे के जाते हैं बनने के लिए, तो इसमें हम क्या मेंशन करते हैं कि कस्टमर किस टाइम हमको फोन दे के गए, किस डेट को हमें फोन दे के गए, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का फोन नंबर क्या है, कौन सी कंपनी का मोबाइल है, कौन सा मॉडल है उस फोन का, कस्टमर के फ़ोन में कोई पिन पैटर्न पासवर्ड तो नहीं लगा है। अगर हमें कोई चेक करना होता है, कोई फ़ोन ऐसा होता है कि हमें वो टेस्टिंग करनी है, उसका माइक टेस्ट करना है या कोई भी ऐसी चीज़ टेस्ट करनी है, तो हमें इस पासवर्ड या पिन पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम कस्टमर से यहाँ प्रॉब्लम पूछते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि उसमें फोल्डर डालना है, उसकी चार्जिंग काम नहीं कर रही है, उसकी टच काम नहीं कर रही है, उसमें आवाज़ आ नहीं रही है, जा नहीं रही है। तो यहाँ हम इस टाइप से उनकी प्रॉब्लम को यहाँ पर लिख सकते हैं और जस्ट प्रॉब्लम के सामने उनके पैसे भी लिख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए इतने पैसे में बात तय हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल कस्टमर का इतने का खर्चा बना है। कस्टमर को इस स्लिप को देने से पहले, उससे फ़ोन लेने से पहले हम उससे कस्टमर से एडवांस भी कुछ पैसे ले लेते हैं। अगर हमें लगता है कि फ़ोन की कीमत ज़्यादा नहीं है लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें हम उस कंडीशन में कस्टमर से पहले एडवांस कुछ पैसा ले लेते हैं, पार्सल पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कस्टमर से हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि मोबाइल ले रहे हैं, सिम और सिम ट्रे हम कस्टमर को वापस कर दे रहे हैं, मेमोरी कार्ड वापस कर दे रहे हैं, कवर वापस कर दे रहे हैं, या अगर और कुछ भी है तो यहाँ पर हम टिक करके उसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपने साइन और कस्टमर के साइन, और ये हम इनवॉइस पे सारी चीज़ें लिखवा रखी हैं कि जो भी टर्म और कंडीशन है वो आप अच्छे से रीड कर सकते हो। यहाँ पर मैं फ़ोटो डाल दूंगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं कल करोल बाग गफ्फार मार्केट गया था, तो वहां से कुछ सामान लेके आया था, लेकिन थोड़ा सामान लेके आया था।
मैं एक बात बता देता हूँ, मार्केट में विजिट जरूर करनी चाहिए, हफ्ते में एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि मार्केट में क्या हाल है, क्योंकि वहां पर भी सेम ऐसी ही सेलिंग हो रही है, ऐसे ही कस्टमर आ रहे हैं, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में यही नहीं हर जगह काम ऐसा है। मैं वहां से कुछ लेके आया, जैसे कि ये चार्जिंग पत्ते लेके आया था कल, क्रोम वगैरह। हम इन पे सब पे ना अपने कोड वर्ड में प्राइजिंग डाल देते हैं, जिससे कि हम समझ सके कि ये चीज हमें कितने की आई है। अगर हमें लास्ट टाइम किसी को देना भी हो तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अपना नुकसान करके नहीं दे सकते। तो इसमें हम कोड डालते हैं, सारी चीजों पे हम कोड डालते हैं, इन पे लिख देते हैं अपने कोड में, उससे हमें पता चल जाता है कि ये कितने का हमें आइटम आया था। क्योंकि आज एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते, एक महीने तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन उस चीज को रखे हुए हमारे पास 1 साल हो गया, उसके बाद तो हम उसके रेट भूल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में रेट बड़ी तेजी से चेंज होते हैं। तो इसलिए ये कोड वाला सिस्टम जरूर काम करता है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कल मैं लेकर आया था ये आईफोन के इस टाइप के ये जो मैग्नेट वाले जो कवर हैं, ये कवर आजकल बड़े ट्रेंडिंग है। और आईफोन में ना लोगों को कवर जल्दी से पसंद नहीं आते, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग डिमांड होती है। तो महंगे कवर अगर हम ले आए और उनका ट्रेंड निकल गया तो हमारा स्टॉक ब्लॉक बेकार जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस टाइप से कवर है, ये क्या है, जो वायरलेस चार्जिंग होती है तो वो पीछे चिपक जाता है, यहाँ पर मैग्नेट होती है तो वायरलेस चार्जिंग लगाएंगे तो वो चिपक जाती है। तो इस टाइप के ट्रांसपेरेंट लेकिन मैग्नेट वाले कवर हैं, ये भी मार्केट में ट्रेंडिंग है। अगर कोई और किसी को कोई और कवर पसंद ही नहीं आते हैं तो फाइनली वो इस कवर को ले जाता है, या अगर मार्केट में किसी को कोई और कवर नहीं मिलते हैं तब भी कस्टमर इस कवर को तो इमरजेंसी टाइम में ले ही जाता है। और दोस्तों अगर बात करें इनके प्राइस की, तो ये इनके प्राइस मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे व्लॉग्स को सब तरह की ऑडियंस देखती है, कुछ कस्टमर भी देखते हैं, दुकानदार भी देखते हैं। तो जिसका जिस हिसाब से रेट है उनको उस हिसाब से पता चलना चाहिए। अगर मैं किसी कवर का रेट आपको बता भी दूं कि ये इतने का आ रहा है, लेकिन आपको वो इतने पैसे में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लाते हैं 50 पीस, 100 पीस, और आप सोचोगे कि एक ही पीस इतने रुपए में मिल जाए, तो उससे आपका भी दिमाग खराब होगा और किसी को भी नहीं। अगर आप दुकानदार हो या फिर आप काम करते हो और आप चाहते हो कि आपको जेन्युइन रेट पता चले, तो हमारा जो माई जी नॉलेज चैनल है उस पर मैंने एक मेंबरशिप यानी ज्वाइन बटन डाला है। वो इसीलिए है कि जो दुकानदार हैं वो उसे ज्वाइन करें। अगर इनके रेट की बात आए तो वहां पर आप जाके रेट देख सकते हो, उन वीडियोज में मैं इनके सारे रेट बता देता हूं। दोस्तों वैसे तो आप देख सकते हो कि मार्केट में काम कितना खराब हुआ पड़ा है, इसी की वजह से सबसे मेन कारण यही है। दूसरा मेन जो आपको ये इनवॉइस का सिस्टम दिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी इस टाइप की इनवॉइस अपनी शॉप पे बनवा के रखनी चाहिए, इससे आपके पास प्रूफ रहता है कब कौन सा कस्टमर किस टाइम पे फोन को बनवा के लेके गए हैं, कितने पैसे में बात तय हुई है, क्योंकि बाद में मुकर जाते हैं। कोई कहता है कि मैं आपको कवर भी देके गया था, कोई कहता है सिम ट्रे थी, इसमें 2 सिम के स्लॉट होता है, इसमें बोल देंगे 3 सिम थी, या बोल देंगे कि उसमें मेमोरी कार्ड था, 64 GB का मेमोरी कार्ड लगा हुआ था। मेरा फोन तो यहाँ से ये नहीं, वो सारी चीजें हम इसमें नोट्स में एक्स्ट्रा मार्क भी डाल सकते हैं, जैसे कि फोन का जो बैक पैनल है वो टूटा हुआ या चटका हुआ है, डिस्प्ले पे या फोल्डर पे निशान है ऊपर, तो वो सारी चीज भी हम मेंशन करके उस इनवॉइस में लिख सकते हैं। उससे क्या रहता है, बाद का झगड़ा, चिकचिकबाजी ये नहीं होती है। तो ये आपको करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में एक मैं बहुत तगड़ी वाली ट्रिक बताने वाला हूं, जिसको आप अपनी दुकान में, अपनी शॉप में अप्लाई कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी।